मूवी की फर्स्ट सीन में हम एक कॉन्सर्ट को देख पाते हैं जहां बहुत से लोग होते हैं। तभी हम आसमान से कुछ अजीब से चीजों को नीचे गिरते हुए देखते हैं, जिसमें से अजीब से क्रिएचर्स निकलता है जिन्हें पैरासाइट कहते हैं। एक पैरासाइट एक लड़के के अंदर घुस जाता है और वो अजीब से अपना फेस ओपन करता है और पार्टी के सभी लोगों को मारने लगता है। ये देख के सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और ये सीने ही कट हो जाती है। अब हम सुइन नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो एक मॉल में काम करती है। एक कस्टमर उससे बदतमीजी करता है लेकिन सुइन उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन उस कस्टमर को इससे बहुत गुस्सा आ चुका था। वो मॉल के बाहर रुका हुआ था ताकि वो सुइन से बदला ले सके। अब जैसे ही सुइन मॉल से बाहर आती है वो सुइन के बाइक को अपने कार से हिट करता है और एक चाकू से उस पर हमला करता है। सुइन बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है और वो लड़का उसे वही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ हम एक पैरासाइट को देखते हैं जो सुइन के बॉडी के अंदर चला जाता है। अब सुइन की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ हम उसकी अंकल को देखते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। वो सुइन से पूछता है कि क्या हुआ था, तो सुइन उन्हें सब बताती है। तो डॉक्टर बताता है कि अगर तुम पर हमला हुआ था तो तुम्हारी बॉडी में कोई जख्म क्यों नहीं है। सुइन ने सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। अब सुइन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके बस में घर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तभी एक आदमी उसका पीछा करने लगता है। सुइन किसी तरह वहाँ से भागती है। अब हम कानगू नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जो कि अपने गैंग के लिए एक दूसरे गैंग के लीडर को मारने आता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और उसे यहाँ से भागना पड़ता है और वो अपनी बहन के घर आ जाता है। वो देखती है कि उसकी बहन काफी अजीब सी बिहेव कर रही थी। अब वो अपनी बहन से अपनी छोटी बहन के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि वो बाहर गई है, लेकिन उसका फोन तो घर पर ही थी। कांगू को यहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन का इनविटेशन भी दिखता है। अब हमें एक लड़की को दिखाई जाती है जो कि एक आदमी को एक खाली बिल्डिंग में लेके आई थी जहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं और हम देखते हैं वो लड़की एक पैरासाइट है जो उस आदमी को मारने के लिए यहाँ लाई थी। अब इन पैरासाइट के बारे में आर्मी को खबर हो जाता है और वो यहाँ पहुँच जाते हैं और सभी पैरासाइट पर हमला कर देते हैं। बहुत से पैरासाइट तो मर जाते हैं पर कुछ यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और उस आदमी की जान बच जाता है। हम देखते हैं आर्मी के जिस ग्रुप ने हमला किया था उसका नाम द ग्रे है। इनके लीडर थी जोई जिसके पास एक पैरासाइट था जिसके सर को उसने हेलमेट से बंद किया हुआ था। इसी पैरासाइट के जरिए वो बाकी पैरासाइट तक पहुंचती थी। इधर कुछ अजीब से लोग सुइन का पीछा कर रही थी। तभी उसके सामने एक अजीब सी औरत और एक आदमी आता है। वो सुइन को बताते हैं कि तुम एक पैरासाइट हो, अब तुम्हें हमारा गैंग ज्वाइन करना चाहिए जो कि इंसानों को खत्म करना चाहता है। ये पैरासाइट असल में एलियंस है, सभी इंसानों को मारकर यहाँ रहना चाहता है। हम देखते हैं कांगू छुपकर इनकी बातें सुन रहा होता है जो कि अपनी बहन का पीछा करते हुए आया था जो काफी दिन से अजीब बिहेव कर रही थी। अब वो दोनों पैरासाइट यहाँ से चला जाता है और कानबू भी छुप के यहाँ से जाने लगता है, लेकिन सुइन को पता चल जाती है और वो कानबू को अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है। वो कहती है कि मैं जो कहूँ तुम्हें वही करना है। ये कहते ही वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आती है कानबू कहता है कि बेहोशी में उसने कानबू से कहा कि मेरे अंदर एक पैरासाइट है जो मेरे दिमाग को सिर्फ 10 मिनट के लिए कंट्रोल कर सकता है। अब ये सब बताने के बाद कांगू यहाँ से चला जाता है और सुइन बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि ये बातें तो उसे भी नहीं पता थी, तो उसने कांगबू को कैसे बताई। अब वो एक डायरी में लिखती है कि क्या मैं सच में पैरासाइट हूँ। अब ये लिख के वो सो जाती है, लेकिन जब वो उठती है वो देखती है कि डायरी में बहुत कुछ लिखा हुआ था। यहाँ लिखा हुआ था कि हाँ तुम्हारे अंदर एक पैरासाइट है और जिस दिन तुम्हें चाकू मारा गया था तब मैं जो कि एक पैरासाइट हूँ तुम्हारे अंदर चला गया था। मैंने ही तुम्हें ठीक किया। अब मेरा पहला फर्ज तुम्हारी हिफाजत करना है। ये सब पैरासाइट ने लिखी थी। अब हमें चोई को दिखाई जाती है जो कि एक मीटिंग बुलाई थी जहाँ सुइन की अंकल भी होते हैं। चोई यहाँ सभी को पैरासाइट के बारे में बता रही थी। उसने एक पैरासाइट को पकड़ा हुआ था। वो बताती है कि कैसे एक पैरासाइट इंसानों के दिमाग को कंट्रोल करती है। अब सुइन के अंकल सुइन से मिलते हैं क्योंकि उन्हें शक था कि सुइन भी शायद एक पैरासाइट बन चुकी है। वो बहाने से उसका एक हेयर लेता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी हेयर किसी पैरासाइट बने इंसान की तरह मुरझाए नहीं था। सुइन के अंकल उसे कीचेन देता है और यहाँ से चला जाता है। अब हम कानबू को देख पाते हैं जो जंगलों के बीच बने हुए एक चर्च पर जाता है जहाँ वो छुपकर सब देखने लगता है क्योंकि आज यहाँ पर पैरासाइट
हेल्प की मीटिंग थी। क्यून ही सुइन को लेकर आती है और यहाँ बहुत सारे पैरासाइट भी आ जाते हैं। उनका लीडर, जिसे पेस्टर कहता है, वो एक रिकॉर्डिंग दिखाता है। उस रिकॉर्डिंग में एक पैरासाइट था जो कि उस दिन चोई से बचकर भाग गया था। वो बताता है कि पुलिस टीम उनके पीछे पड़ी हुई है, जो कि उन्हें ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रही है, और उनके पास वो हंटिंग डॉग है जो कि है चोई की हस्बैंड, जो कि एक मॉन्स्टर में बदल गया है। अब पेस्टर कहता है कि उसके साथी ने यहाँ पर आते ही उस पार्टी में लोगों को मारने लगे थे, जिससे इंसानों को उसके बारे में पता चल गया। और उससे पहले कि पैरासाइट जान पाते कि इंसानों के अंदर वो कैसे काम कर पाते हैं, उससे पहले ही इंसानों ने उनके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया और अब वो उन्हें खत्म कर रहे हैं। तो उन्हें इंसानों को खत्म करना होगा। इधर कानबू चर्च के साइड में बने हुए स्टोरेज रूम में जाते हैं, जहाँ पर ढेर सारे लाशें रखी हुई थी। तभी यहाँ पर एक पैरासाइट आ जाता है, तो कानबू यहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ वो अपनी छोटी बहन की बॉडी देख लेती है और इस गुस्से में वो उस पैरासाइट पर हमला कर देता है। और इस हमले का पता सभी पैरासाइट को चल जाता है और सभी कानबू का पीछा करने लग जाते हैं, जो जंगल की तरफ भाग चुका था। सुइन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और अफरा तफरी में उसकी हाथ से वो कीचेन गिर जाता है जो कि उसकी अंकल ने उसे दिया था। इधर कानबू के सामने वो गैंगस्टर आ जाते हैं, जिनके लीडर को वो मारना चाहता था। अब पैरासाइट को वो गैंगस्टर कानबू के साथी लगता है, तो वो उन गैंगस्टर पर हमला कर देते हैं और मौका मिलते ही कानबू वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में उसे सुइन मिलती है। वो दोनों भागकर एक गाड़ी तक पहुंच जाते हैं जो कानबू के फ्रेंड के थे। अब वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं, तभी एक पैरासाइट वहां आ जाता है और उनके गाड़ी के ऊपर हमला कर देता है। तभी सुइन के अंदर का पैरासाइट भी जाग जाता है, जिसने उसे बोला था कि उसकी हिफाजत उसकी जिम्मेदारी है। तो उसका पैरासाइट अब दूसरे पैरासाइट से लड़ रहा था। इससे उनका गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब सुइन तो गाड़ी से निकल चुकी थी और कानबू यहाँ गाड़ी समेत खाई में गिरने वाला था। अब सुइन उस पैरासाइट को मारती है और फिर वो कानबू की जान बचाती है। अब हमें ग्रे टीम की लीडर चोई को दिखाई जाती है, जिसे सुइन के केस के बारे में पता चलता है, जिसके ऊपर एक आदमी ने हमला किया था। और हैरान की बात यह है कि उस केस में सभी जख्म कुछ मिनटों में ही ठीक हो गई थी। ये सुनकर उसे यकीन आ जाता है कि शायद सुइन के अंदर एक पैरासाइट है। अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाती है, जहां ऑफिसर चोई अपने हस्बैंड के साथ एक सुपरमार्केट गई थी। यहाँ एक पैरासाइट चोई के हस्बैंड के अंदर घुस जाता है। सुपरमार्केट के लोग अपने जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। ऑफिसर चोई जैसे ही अपने हस्बैंड के पास जाती है, उसकी हस्बैंड एक पैरासाइट में बदल जाती है और वो उस पर हमला कर देती है। चोई किसी तरह अपने जान बचाती है और वो एक केमिकल लेकर उस पैरासाइट की तरफ फेंकती है, तो पैरासाइट अपने इंसानी रूप में आ जाता है। चोई किसी तरह उसे वहाँ के स्टोर रूम में बंद कर देती है। ये सच आज भी किसी बुरे सपने की तरह चोई का पीछा नहीं छोड़ता। इधर कैंगू और सुइन तय करते हैं कि इन पैरासाइट के बारे में उन्हें पुलिस को खबर देनी होगी, मगर अपनी आइडेंटिटी छुपाकर। तो कैंगू अनजान बनकर सुइन के अंकल को चर्च में दिखे पैरासाइट और वहाँ टंगे लाशों की पूरी खबर दे देता है। अब सुइन की अंकल ऑफिसर चोई को इस बात की खबर देने जाता है, लेकिन तभी चोई सुइन के बारे में पूछती है। तो सुइन की अंकल कहता है कि मैं कल उससे मिला था, वो पैरासाइट नहीं है। अब वो उस फोन कॉल के बारे में चोई को बताता है। अब वो अपने एक टीम को वहां भेजता है। पहले तो वो ड्रोन के मदद से पूरे एरिया को अच्छे से छानबीन करते हैं। अब वो 2 टीम को वहां भेजते हैं। वहां उन्हें लाशों के ढेर मिला। यहाँ सुइन के अंकल को एक चाबी का गुच्छा मिलता है, जिसमें वही कीचेन लगा हुआ होता है जो उसने सुइन को दिया था। अब इन्हें पता चलता है कि वो चर्च क्वीन हिगजू के नाम पर है। पिछले 15 सालों से वो यहाँ का फादर है, मगर फिलहाल वो और उसकी वाइफ लापता है। चोई सुइन के अंकल से पूछती है कि क्या आपको वहाँ कुछ मिला, तो वो कहता है कि नहीं। अब वोनसु नाम के एक ऑफिसर को वो फादर के घर के छानबीन करने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि वोनसु एक जगह पे पहुँचता है जहाँ बहुत सारे पैरासाइट होते हैं। वहाँ फादर वोनसु को शुक्रिया कहता है। अगर वो उन्हें पुलिस टीम के आने का खबर ना देता तो वो मारे जाते। फादर पूछता है कि पुलिस को हमारे अड्डे की खबर किसने दी, तो वोनसु कहता है कि किसी अनजान आदमी ने। कैंगू की बहन कहती है कि शायद वो वही आदमी है जो उस दिन चर्च से भागा था। उसे मारने के लिए जिस पैरासाइट को भेजा गया था वो मरा पाया गया। फादर वोनसु को एक चाकू देता है जिसे उसने अपने टेंटिकल से बनाए हैं। वो कहता है कि इससे तुम्हें उस पैरासाइट को मारना होगा जो पुलिस का हंटिंग डॉग है, क्योंकि उसके वजह से ही पुलिस हमारे तक पहुंच पा रही है।
अब वोन्सु को पुलिस फोर्स का कॉल आता है, उसे किसी मिशन के लिए बुलाते हैं। इधर सुइन को उसके अंकल का कॉल आता है, वो उससे मिलना चाहता है। इधर ऑफिसर चोई अपने टीम को सुइन के अंकल चुलमिन का पीछा करने के लिए कहते हैं। अब सुइन के अंकल उसे पूछती है कि मैंने जो तुम्हें कीचेन दिया था वो कहाँ है। तो सुइन कहती है कि वो खो गया है। तो उसकी अंकल वो कीचेन निकाल कर पूछता है कि तुम चर्च क्यों गए थी। इधर ऑफिसर चोई भी हंटिंग डॉग के साथ पहुंच जाती है। हंटिंग डॉग उसे सिग्नल देता है कि आसपास पैरासाइट है, पर चोई के टीम को आने में थोड़ा वक्त लगेगा। इधर सुइन के कान में तेज आवाज सुनाई देती है। वो उसके अंकल से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, वो यहाँ पहुँच चुकी है। तभी चोई भी वहाँ पहुँच जाते हैं। इसी तरह सुइन और कांगू वहाँ से भागते हैं और छुप जाते हैं। तभी वहाँ पुलिस फोर्स भी पहुँच जाते हैं। सभी ऑफिसर्स अंदर जाते हैं, पर वोन्सु अंदर नहीं जाता। अब पैरासाइट सुइन के दिमाग को कंट्रोल कर लेती है। वो कैंगू को यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है और अब वो चोई को बेहोश करके यहाँ से निकलने लगती है, लेकिन तभी पुलिस फोर्स आ जाता है। इधर कैंगू ऑफिसर वोन्सु को उस हंटिंग डॉग को मारते हुए देख लेता है। हंटिंग डॉग रिमोट दबाकर चोई को सिग्नल देता है, मगर चोई के आते आते वो मर चुका था। यहाँ सुइन के अंकल सबको रोकता है। वो कहता है कि सुइन कोई पैरासाइट नहीं है। चोई के आंखों में आंसू होते हैं अपने पति को दूसरी बार खोने की। असल में वो हंटिंग डॉग चोई का पति होता है। अब उसका मास्क उतार कर वो सुइन को पहना देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।